रोज़ाना नाश्ते में अंडा पराठा क्यों बनाएं, क्यों ना कुछ नया ट्राई करें। तो आज नाश्ते में मैंने बनाए हैं ये बेहतरीन से फूले फूले आलू के कुलचे। तो ये आलू के कुलचे बनाने के लिए मैंने ले लिया तकरीबन 300 ग्राम के बराबर मैदा। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे नमक, 1 टीस्पून चीनी और साथ में आधा कप दही इस्तेमाल कर दें जो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। 1 टीस्पून भर के इसमें डालूंगी मैं बेकिंग पाउडर का और तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें डलेगा मीठा सोडा। ये दोनों चीज़ें मिलकर दही के साथ रिएक्ट करेंगी जिससे फिर कुलचे फूले फूले बनकर तैयार होंगे। तो मैं आपको वीडियो जूम करके दिखाती हूँ। दही में बबल्स बनने लगे हैं ना, बस जी अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करें, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करें और एक नरम सॉफ्ट सी डो गूंद कर तैयार कर लें। 1 से 2 मुक्की लगाएंगे ना, डो या आटा नीट हो जाएगा। तो बस इसे कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए किचन काउंटर पर छोड़ दें ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। जब तक हम क्या करेंगे, आलू की बेहतरीन सी स्टफिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर उबले हुए आलू ले लिए हैं मैंने, जिन्हें ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। तो आलू में मैंने शामिल कर दिए हैं बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए प्याज। इसके अलावा इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका नमक, मोटी कुटी हुई लाल मिर्च और काली मिर्च। साथ में डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बस ये कुछ भी नहीं करना, आलू में अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को मिक्स करें और नमक चेक कर लिया करें। नमक कम लगे ना, मज़ीद नमक ऐड कर लें। आप इसमें उबला हुआ चिकन भी डाल सकते हैं। तो इधर 15 मिनट के रेस्ट के बाद सिल्की स्मूथ सी डो बनकर तैयार है। बस मीडियम साइज़ के पेड़े बना लें, जितने बड़े या छोटे कुलचे आप बनाना चाह रहे हैं। काउंटर पर मैंने हल्का सा मैदा डस्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, एक पेड़े को हल्का सा बेल लें, एक कटोरी की शेप में ले आएँ। इसमें डालेंगे मज़ेदार चटपटी सी आलू की फिलिंग और पेड़े को क्लोज़ कर लें और बस इसी तरीके से सारे ही कुलचे बनाकर रेडी कर लें। अब आप लोगों ने क्या करना है, बेलन की मदद से हल्के हाथ से कुलचे को बेल लेना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे। हल्का सा पानी की मदद से कुलचे को गीला करें, ऊपर लगाएं सफ़ेद तिल, कलौंजी और हरा धनिया। तो बेहतरीन से आलू के कुलचे तैयार हैं। आप इन्हें तवे पर बना सकते हैं, आप इन्हें बेकिंग वाले ओवन में बेक कर सकते हैं या इन्हें तंदूर पर भी बनाया जा सकता है। मैं इन्हें फ्राइंग पैन में बनाऊंगी। तो फ्राइंग पैन में मैंने हल्का सा पानी डाल दिया है। पानी में जैसे ही बबल्स आएंगे, कुलचा डालें, कवर लगाकर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे छोड़ दें। स्टीम में कुलचा पक जाएगा तो इसकी साइड को चेंज कर लें। अब आप इस पर हल्का सा बटर, देसी घी, कुकिंग ऑयल या घी भी लगा सकते हैं। दोनों साइडों से कुलचे को फ्राई करेंगे। बेहतरीन से कुलचे तैयार हैं। आप इसे किसी भी किस्म की ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर हरी चटनी प्याज के साथ सर्व कर सकते हैं। इवन आप इसे चाय के साथ भी ले सकते हैं। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी।